हाँ डैड, मैं लखनऊ पहुंच गई हूँ। और स्वाति बेटा, तुम्हारा सफर कैसा रहा? सफ़र की तो बात ही मत करिए आप डैड। सफ़र तो बहुत ज़्यादा टाइट करने वाला था। मैं तो सीधे ही रूम में जाकर एक चैन की नींद सो जाऊंगी और उसी के बाद मैं अपने बचे हुए काम को करूंगी। ओके बेटा, चलो ठीक है, फिर तुम रूम पे पहुंच जाओ, मैं तुम्हें रात में कॉल करता हूँ। ओके डैड, बाय। बाय बेटा। अरे यार, इतना टाइम हो गया। अरे सुबह के 9 बज गए हैं और मुझे 10 बजे ऑफिस निकलना है। आज तो पक्का लेट हो जाऊंगी। एक तो ऑफिस का पहला दिन है और यार स्वाति, अब क्या करूं मैं। जल्दी जल्दी तैयार होके ऑफिस पहुंचना होगा, नहीं तो आज पक्का लेट हो जाऊंगी और पहले ही दिन बॉस से डांट सुनने को मुझे मिलेंगी। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो हु आर यू? मैम, मेरा नाम प्रणय है और मैं ये द गोल्डन जिम के एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको बताने आया हूँ। गोल्डन जिम? बट सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैम प्लीज़ 1 मिनट रुक के इस एडवर्टाइजमेंट को तो देख लीजिए। चलो ठीक है, बताओ। मैम, रिसेंटली ये जिम ओपन हुआ है और ये जिम हमारे लखनऊ का सबसे बड़ा और पहला जिम है। इस जिम की ये खासियत है कि इस जिम में सारी मशीनें अवेलेबल है जो कि सभी लोगों को पसंद है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको कई सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक पर्सनल कोच भी मिलेगा जो कि आपके डाइट प्लान और आपको हेल्दी रखने के लिए आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। ओके, बट इसके चार्जेस कितने हैं? मैम, वैसे तो ये जिम न्यूली ओपन हुआ है, पर अगर आप आज ही एडमिशन करते हैं तो आपको हम 50% डिस्काउंट देंगे। अच्छा, भला वो कैसे? वेल, हमने एक स्कीम निकाला है जिसमें हम हमारे पहले 100 कस्टमर्स को 50% डिस्काउंट देंगे। ओह, दैट इज़ ग्रेट। इसलिए तो मैम, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप हमारे जिम में एडमिशन करवा लीजिए। ओके, बट मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या मैं उन 100 लोगों के अंदर आऊँगी जहाँ मुझे 50% डिस्काउंट मिलेगा? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने। वेल मैम, अगर आप आज ही हमारे जिम में एडमिशन करते हैं तो आप हमारे जिम के 76 कस्टमर होंगे और इसी के तौर पर आपको एडमिशन फ़ी 50% यानी कि 2000 का आधा देना पड़ेगा। मतलब आपको हर महीने इस जिम के 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा है, बट मुझे थोड़ा समय चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर नई आई हूँ और मुझे यहाँ का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैम, अगर आप लेट कर दोगे तो ये ऑफ़र आपके हाथ से चला जाएगा और मैं ये नहीं चाहता कि आपके हाथ से सुनहरा ऑफ़र जाए। अच्छा, तो एक काम कर लीजिए, आप मेरा एडमिशन करवा लीजिए। ओके मैम, एक सेकेंड, आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए एंड इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स भर दीजिए। ओके, ये लो। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। एंड सॉरी मैम, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। अच्छा, वो क्या? अगर आपको कोई नोटिफिकेशन के लिए कॉल आए तो आप उस कॉल को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ओके। हाँ डैड। तो बेटा, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? वेल डैड, आज का दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गया। इनफैक्ट मैं आज सवेरे लेट सो के उठी थी और मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मैं ऑफिस जाने के लिए लेट ना हो जाऊँ, पर शुक्र है कि टैक्सी मुझे जल्दी मिल गई और मैं समय के पहले ऑफिस पहुँच गई। स्वाति बेटा, ध्यान दिया करो और तुम्हें ज़्यादा सोने की तो आदत नहीं है ना? हाँ डैड, पर कल जर्नी में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी मुझे और कसम से आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लीव ले लूँ, पर आज मेरे ऑफिस का पहला दिन था इसलिए मुझे जाना पड़ा। पर कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीक ऑफिस से लीव ले लूँगी। चलो ठीक है बेटा। अरे डैड, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। अच्छा, क्या बात है स्वाति बेटा, तुम बहुत खुश लग रही हो आज। कुछ नया हुआ क्या आज? हाँ डैड, यही कुछ। मैं जब ऑफिस से घर आ रही थी ना, तब मुझे एक लड़का दिखा। अच्छा, तो तुम्हें वो लड़का पसंद है? शट अप डैड, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। वो एक जिम का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था और उस जिम का नाम क्या था? हाँ, द गोल्डन जिम। वैसे भी मैं लखनऊ आने से पहले सोच रही थी कि थोड़ी बहुत फिटनेस के लिए एक जिम लगा लूँ और ये देखो, मैं जो सोच रही थी वैसे ही मेरे साथ हुआ। अच्छा, तो भला उस जिम में क्या खासियत है? डैड, यही तो वो जिम, उस जिम में बहुत ही सारे मशीनें अवेलेबल है जो कि लखनऊ के कोई और जिम में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि उस जिम का प्राइस भी ज़्यादा होगा। हाँ डैड, वैसे तो उस जिम का प्राइस 2000 पर मंथ है, पर उनकी एक स्कीम थी, अगर मैं उनके 100 कस्टमर के अंदर आती हूँ तो मुझे 50% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, तो क्या तुम्हें डिस्काउंट मिला या फिर नहीं? ऑफ कोर्सली डैड, मुझे डिस्काउंट मिल गया और मुझे 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा उस जिम के लिए। ओह, दैट इज़ ग्रेट। हाँ डैड। वेल, अब मेरा सोने का टाइम हो रहा है डैड, कहीं मैं
कल फिर से ना ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाऊँ, तो कल मैं सुबह बात करूँ तो चलेगा? ओके बेटा, चलो ठीक है, गुड नाइट एंड टेक केयर। हाँ डैड। ओके डैड, गुड नाइट, बाय। इतना कहकर स्वाति अपने फ़ोन को कट कर देती है और फिर अपने बेडरूम में जाकर एक चैन की नींद सो जाती है। चलो आज फिर से ऑफिस जाना है। आज मेरे ऑफिस का दूसरा दिन है और आज मेरे जिम का पहला दिन होगा। स्वाति, ये एक्साइटमेंट पता नहीं कैसे पूरी होंगी। जब तक मैं अगर जिम में ना जाऊँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। सुबह उठने के बाद स्वाति फ्रेश होकर अपने ऑफिस चली आती है और शाम को 7 बजे के आसपास जब उसकी ऑफिस की छुट्टी होती है तब वो अपने रूम में आकर फ्रेश अप होकर जिम की ओर चली जाती है। आज स्वाति के जिम का पहला दिन था, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी। स्वाति जिम पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात एक ट्रेनर से हो जाती है। वो ट्रेनर स्वाति को कई सारी नई नई चीजें सिखाता है। अब धीरे धीरे स्वाति को उस जिम में लगभग 2 से 3 महीने का समय बीत चुका था। स्वाति को उस जिम में कई लोग पहचानने लगे थे और कई लोग उसे पसंद भी करने लगे थे और उन्हीं में से एक लड़का ऐसा भी था जो कि स्वाति को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था। स्वाति जब भी जिम में आती तब वो उसे चोरी छुपके से देखा करता था। एक दिन ऐसे ही जब स्वाति जिम में वर्कआउट कर रही थी तब भी वो लड़का उसे चोरी छुपके एक जगह से खड़े होकर देख रहा था, पर स्वाति ने आज उस लड़के को रंगे हाथ पकड़ लिया था। स्वाति बड़े गुस्से भरी निगाहों में उस लड़के को घूरती है और फिर उस लड़के के करीब जाकर खड़ी हो जाती है और फिर स्वाति को जिम का ट्रेनर आवाज देता है और स्वाति उस जिम ट्रेनर की आवाज को सुनकर आगे में खड़े लड़के के आर पार कुछ इस कदर से निकल जाती है कि मानो वहां पर कोई लड़का मौजूद ही नहीं था। तभी वो लड़का एक अजीब सी मुस्कान लिए हुए पीछे पलटकर स्वाति को देखता है। ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि वो एक जिन था जो कि स्वाति को पाने की चाहत में बस उसी का पीछा किया करता था। दरअसल स्वाति को इत्र और परफ्यूम का काफी ज्यादा शौक था और उसी की खुशबू ने उस जिन को स्वाति का दीवाना बना रखा था। एक दिन ऐसे ही स्वाति अपने घर के बाथरूम में फ्रेश हो रही थी, तभी बाथरूम के मिरर में उसकी नज़र अचानक से पड़ जाती है और तभी स्वाति उस खौफनाक से चेहरे को देखती है जो कि उसके आगे में लगे मिरर पर नजर आ रहा था। स्वाति उस डरावने से चेहरे को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? क्या मुझे तुम पहचानते नहीं हो? मैं वो हूँ जो कि तुम्हारी खुशबू का दीवाना है। कई दिनों से तुम्हारी खुशबू ने मुझे पागल बना रखा है और आज मैं तुम्हारी उस खुशबू को अपने वश में करना चाहता हूँ। नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम चाहते हो क्या मुझसे? तुम छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे बख्श दो। मैं चाहता क्या हूँ जानना चाहती हो? मुझे तुम्हारा ये खूबसूरत शरीर चाहिए जिसने मुझे तुम्हारा दीवाना बना रखा है। इतना कहकर वो भयानक जिन स्वाति के शरीर के अंदर चला जाता है और उसी पल स्वाति को अचानक से चक्कर आता है और वो बाथरूम के फर्श में गिरकर बेहोश हो जाती है। पर जब स्वाति को होश आता है तब वो मुंह धोने के लिए बेसिन के ओर जाती है और जैसे ही नल ओपन करती है तभी अचानक से उसे अपने घर के उन कमरों में से काफी ज्यादा अजीब सी आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है। अब वो भयानक सा जिन जो कि स्वाति के शरीर के अंदर था, अब वो स्वाति को हमेशा परेशान करने लगा। जब जब स्वाति जॉब पर जाती या फिर जिम जाती, वहाँ वो भयानक जिन उसका पीछा किया करता। पर पापा, जैसा आपने इस कहानी में बताया कि वो जिन वो आंटी के शरीर के अंदर चला गया, तो क्या वो जिन कभी उस आंटी के शरीर से बाहर नहीं निकलेगा? बेटा, तुम्हारा सवाल तो बहुत अच्छा है, पर मैं इसका जवाब तुम्हें इसी कहानी को सुनाकर कल दूंगा। चलो अब जल्दी सो जाओ, वरना कल स्कूल जाने के लिए तुम लेट हो जाओगे। अरे डैड, प्लीज सुनाओ ना कहानी। बेटा योश, अब सो जाओ, बाकी की कहानी कल सुनाऊंगा ना। ओके डैड।
गुड नाइट। ओए, मम्मा को कौन गुड नाइट बोलेगा? चलो फोटो में जाकर मम्मा के पैर छुओ, उसी के बाद तुम सोना। ओके डैड, गुड नाइट मम्मा। तुम्हारी खुशबू आज भी उतनी ताज़ी है जितनी कि पहले थी। तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए डरना जरूरी है।